देखिए, कल हमारे दोस्तों ने हुंडों का किरदार अदा किया। अगर रज़िया हुंडों में फँस जाएगी तो बेचारी क्या करेंगी? देखें, बात ये है कि काज़ी साहब का जाना नून लीग के लिए सदमा है। याहिया साहब की ज़ात के ऊपर एक भी किसी सहाफ़ी ने, किसी रिपोर्टर ने, किसी ने बात नहीं की। मुनीब और मंसूर, इन 2 जजेस के अंदर ये अहलियत और सलाहियत है, कैपेसिटी है, विजन है उनका कि वो हर मामले का रास्ता दे सकते हैं निकाल के याहिया अफरीदी साहब को ये करें। मंसूर अली शाह साहब जो हैं, मैं उन पे तनकीद भी करता रहा हूँ। मैं अभी ये समझता हूँ कि उन्होंने जो गड्ढा खोदा था बंदियाल साहब के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसमें वो खुद भी गिरे। उनका बड़ा किरदार था काजी को गुंडा बनाने में, बदमाश बनाने में। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद चौधरी और इस वक्त मौजूद हैं रिपोर्टर हैं रिपोर्टर सदीक जान साहब। उनके साथ इस वक्त मौजूद मुल्क की सूरत-हाल पे बात करेंगे। इस वक्त बिजली के हवाले से मुल्क में जो है वो बहुत गहमा-गहमी है। उसके हवाले से सदीक जान साहब से जानते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है, कोर्ट में आगे क्या होने जा रहा है। सदीक जान साहब, आपका शुक्रिया बढ़ती है। ये बताइएगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर और मंसूर शाह साहब की दोबारा से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी उसमें वापसी हुई है, तो क्या पेशरफ है कि क्या होने जा रहा है दोबारा? देखिए, मैं एक तो ये कहूँगा कि गैर मुतवक्के तौर पे नज़र ये आ रहा है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। मतलब ये बहुत हैरानकुन था। सच्ची बात पूछे तो मैं इतने जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने जल्दी याहिया अफरीदी साहब इतने तबांग और ज़बरदस्त स्टेप्स ले लेंगे। 24 घंटे में मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब की ज़बरदस्त वापसी हुई है गेम में और गैर मुतवक्के तौर पे मैंने आपको बताया है कि मतलब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और हुकूमत को ना 24 घंटे में 3 बड़े झटके मिले हैं। देखें, बात यह है कि काजी साहब का जाना नून लीग के लिए बड़ा मतलब मैं मतलब अल्फाज नहीं मुझे मिल रहे कि मैं जिसमें बताऊं कि कितना बड़ा उनके लिए ये एक सदमा है। देखिए, बात यह है कि सब कुछ इन्होंने किया था मंसूर अली शाह साहब को और मुनीब अख्तर साहब को केसेस फिक्स करने से आउट करने के लिए, मेन तो कि ये फिक्स ना कर सके। एक तो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब कमेटी में वापस आ गए। अब यानी वो 2 जज जो केस चाहे वो लगा सकते हैं, ठीक है, और यही हम इख्लाफ भी करेंगे तो अक़लियत में होंगे। एक चीज तो ये हो गई। फिर फुल कोर्ट मीटिंग याहिया अफरीदी साहब ने बुलाई तो वहां पे खुल के बातें होंगी, जो कि काजी फायज फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुला रहे थे। फिर जिस तरह से याहिया अफरीदी साहब जो हैं अब वो लाइव स्ट्रीमिंग की तरफ जा रहे हैं। तमाम कोर्ट्स में लाइव स्ट्रीमिंग होगी। ये एक बड़ी जो है वो चीज है। ये बड़ी एक चीज है। तो देखें भाई, इस सारी सूरत हाल में हुकूमत के लिए तो नुकसानात ही नुकसानात हैं। देखिए, मैंने ना एक बहुत बड़े वकील हैं, उनसे पूछा। मैंने कहा जी, आप क्या देखते हैं कि याहिया अफरीदी साहब को क्या करना चाहिए या क्या करेंगे? उनका भी यही कहना था। उन्होंने कहा देखिए जी, बात ये है कि याहिया अफरीदी साहब जो है ना, अच्छा याहिया अफरीदी साहब जब बने तो मैंने ना कुछ जजेस को कॉल की जो रिटायर्ड जजेस हैं, जो याहिया अफरीदी साहब के साथ काम करते रहे, कुछ रिसर्चर्स जो उनके साथ काम करते रहे, कुछ वकला जो उनके करीब से जानते हैं। मैंने सबसे बात की। एक बात में सबका कंसेंसस था कि वो एज ए इंसान बहुत अच्छे इंसान है। दूसरा ये सबका कंसेंसस था कि वो कोई डील करके नहीं आए। तीसरा एक था कि वो करेंगे क्या, कितने दबंग साबित होंगे, इस पे इख्तिलाफ था। कुछ का ये था कि वो क्योंकि कंप्रोमाइज नहीं है, वो किसी एजेंडे पे नहीं है, तो इसलिए वो जो है बहुत बोल्ड स्टेप्स भी ले लेंगे। कुछ का ये था कि नहीं नहीं, वो जिस तरह से माजी में आम केसेस से उठते रहे हैं, कंट्रोवर्सीज में नहीं आए, तो लगता नहीं है कि वो कोई दबंग चीजें करेंगे। तो ये एक मतलब था। अब इस सारे सिनेरियो में मैंने एक वकील साहब पूछा। मैंने कहा आप क्या समझते, क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा वो सिंपल करेंगे कि वो मंसूर साहब और मुनीब साहब को कमेटी में शामिल करें और उनको एतमाद में लेके चीजें करें। उन्होंने कहा कि मुनीब और मंसूर, इन 2 जजेस के अंदर ये अहलियत और सलाहियत है, कैपेसिटी है, विजन है उनका कि वो हर मामले का रास्ता दे सकते हैं निकाल के याहिया अफरीदी साहब को ये करें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मंसूर अली शाह साहब जो हैं, मैं उन पे तनकीद भी करता रहा हूं। मैं अभी ये समझता हूं कि उन्होंने जो गड्ढा खोदा था बंदियाल साहब के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसमें वो खुद भी गिरे। उनका बड़ा किरदार था काजी को गुंडा बनाने में, बदमाश बनाने में, और काजी को इतना गुंडा और बदमाश बनाने में कि जाजुल हसन साहब को उसने मुस्ताफी होने पर मजबूर किया। और मज़ाहिर बरनकवी साहब के खिलाफ जो कुछ हुआ, उसमें मंसूर साहब 100% ऑन बोर्ड थे काजी के साथ। उस वक्त उन्होंने हाथ नहीं रोका काजी का। उस वक्त हाथ रोका होता तो ये नौबत ना आती। ठीक है, अब बात यह है कि मंसूर अली शाह साहब जो है ना, चीफ जस्टिस बनने से पहले, कई माह पहले से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। और वो तैयारी क्या थी? ये तो झूठ बोलते हैं ना बदयानत लोग कि जी उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन को ये कर देना था, फलाना कर देना था, फलाना कर देना था। उन्होंने कुछ वकला से राब्ता किया था और वो एक बहुत अहम कमेटी बनाने जा रहे थे कि हम फौरी तौर पे बैकलॉग को कैसे कम कर सकते हैं, लोगों की आसानी कैसे कर सकते हैं,
डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में कैसे बेहतरी ला सकते हैं, हाई कोर्ट में कैसे ला सकते हैं, केस मैनेजमेंट को, केसेस की मतलब तेजी से इंसाफ की फराहमी को, डोर स्टेप पे इंसाफ की फराहमी को, उनका बहुत बड़े विजन और बहुत बड़ी तैयारी के साथ वो आ रहे थे। तो लेकिन ये हो गया। अब अगर तो याहिया अफरीदी साहब उनको साथ रखते हैं, पहला देखिए याहिया अफरीदी साहब का सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि 26वीं आईनी तरमीम का क्या करते हैं। देखिए अब तक अगर आप बात करें जो याहिया अफरीदी साहब ने हलफ लेने के बाद अब तक जितनी चीजें की है ना, वो तो बहुत जबरदस्त है। उस पे तो याहिया अफरीदी साहब को आप 100 में से 100 नंबर दे सकते हैं। जब याहिया अफरीदी साहब को अभी तक इतना तनकीद का सामना नहीं है, मगर पीटीआई की तरफ से कुछ तनकीद का सामना है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि पीटीआई को अभी से तनकीद का जो बयानी है वो उनके साथ रखना चाहिए या नहीं रखना? देखिए मैंने नहीं देखा कि पीटीआई ने याहिया अफरीदी साहब की जात को तनकीद की हो। याहिया साहब के ऊपर तो किसी ने बिल्कुल भी तनकीद नहीं की। असल में उनकी जो सिलेक्शन मैं उसी पे आ रहा हूं। याहिया साहब की जात के ऊपर एक भी किसी सहाफी ने, किसी रिपोर्टर ने, किसी ने बात नहीं की, किसी पॉलिटिशियन ने बात नहीं की, किसी अपोजिशन ने बात नहीं की। मसला है उस जिस प्रोसेस के जरिए वो आए हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस के जरिए जो है उस पे है, लेकिन अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को के लिए बेहतरी करे, आसानियां करे। देखिए पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता था जब तक कुएं में से कुत्ता ना निकल जाता, क्योंकि कुत्ता पड़ा हो ना कुएं में, तो आप जितने मर्जी डोल निकालें, 500,000 डोल भी पानी के निकालें, तो उलमा ये कहते हैं कि पानी साफ नहीं होगा। तो कुत्ता निकल गया, अब डोल तो कुछ निकालने पड़ेंगे, पानी के निकालने शुरू कर दिए, जैसे कमेटी से एक बंदा उसका निकाला है, और बाकी भी चीजें बेहतर होंगी। और 12 बजे हुए थे उनके चेहरों पे, ईवान सदर में जो हमारे दोस्त थे उन्होंने बताया कि ऐसे जैसे उस दिन वो फुल कोर्ट रेफरेंस में भी ऐसे बैठते जैसे किसी फौज की भी आए बैठे हो, और ईवान सदर में तकरीबन बर्दारी में भी ऐसे जैसे कोई मताम सराकी में कहते हैं ना, मताम थी है, जैसे किसी फौज की पे आए हुए हों, ताजियत पे आए हुए हों। कल हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में वहाँ मौजूद थे, तो सहाफियों के सख्त सवालात हुए अपना काजी साहब से, तो उनका कोई खासा रिएक्शन नहीं था और किसी सहाफी को जवाब नहीं दिया। और लास्ट टाइम पे जब वो एंटर होने लगे हैं तो थोड़ी सी गुफ्तगू ये भी सुनाई दी है कि उन्होंने जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनसे ये भी कहा है कि प्रेस को बाहर रोकना, तो इस पे क्या कहेंगे, कैसा उनका ये अमल था? देखिए कल हमारे दोस्तों ने हुंडों का किरदार अदा किया, अगर रजिया हुंडों में फंस जाएगी तो विजय क्या करेंगे। जाहिर है अकेली रजिया है और 25-30 हुंडे हैं, उनमें गिर जाए तो क्या करेंगे। तो बस वो इज्जत ही बचाएगी अपनी, उसकी इज्जत महफूज रह जाए, तो उसने इज्जत अपनी बचाई है। पता नहीं अब कितनी महफूज रही है, वो तो देखने वाले बता। एक लास्ट में बताइए कि आपका एक तजर्बा है इसमें कोर्ट रिपोर्टिंग, न्यूज़ कोर्ट का आप अच्छे से कवर भी करते हैं वो, तो आप क्या समझते हैं कि ये दोबारा से एक जो दबाव की सूरत हाल रहती थी वो खत्म होगी और ये जस्टिस मंसूर और जस्टिस याहिया और जो स्टाफ के सीनियर जज इनमें दोबारा कोई इत्तेहाद होता नजर आ रहा है आपको? देखिए हो सकता है, कोशिश करेंगे याहिया अफरीदी साहब। मैं ये समझता हूँ कि याहिया अफरीदी साहब जो कम से कम करेंगे ना, वो इस हुकूमत के लिए ज्यादा साबित होगा, जो वो कम से कम करेंगे। और चीजें अभी गेम ऑन है, अभी गेम ऑन है। मुझे लगता है कि जिस तरह से याहिया अफरीदी साहब और मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब की खेल में वापसी हुई है ना, मुझे तो लगता है कि चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आपको लगता है कि हुकूमत जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रही है वो चीजें नहीं होंगी, उसके मतबादिल कुछ होगा? देखिए वो बिल्कुल ऐसे ही है। इनके मुझे लगता है कि इनकी चीजें गले पड़ेगी। इन्होंने जो चीज करने की कोशिश करते हैं वो इनके गले पड़ती है। अल्टीमेटली ये पछताएंगे, ये रोएंगे। यही आईनी तरमीम इनके गले का फंदा साबित होगी, आप देखिएगा। और अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तो आप सोमवार से शुरू होने दें अदालत को, बड़ी चीजें होंगी। लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने अब तक भी जो किया है वो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन है, तेजी से उन्होंने किया है। और जो आगे वो करेंगे वो किस तरह से स्पीड होगी, कितनी तेजी से वो करेंगे, ये देखना होगा। और असल में तो इंतजार कीजिए मंसूर अली शाह साहब की वापसी, उनके बेंच का शुरू होना। और अब जो है ना वो 4 बेंचेस को कवर करना पड़ेगा। रिपोर्टर्स का काम बढ़ गया, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स का काम बढ़ गया, क्योंकि मतलब सारे हमारी तरह मतलब अक्सरियत हमारी तरह के हैं, इस तरह काम चोर। कुछ हमारे दोस्त हैं जो बड़े कमिटमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट में कवर करते हैं। चलें, शुक्रिया आपका टाइम वक्त दिया आपने, इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। जी नाजरीन, ये सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ।